आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली की सबसे स्पेशल और पॉपुलर रेसिपी, जिसे हम अक्सर बाज़ार से खरीद के लाते हैं। वो है भाकर बड़ी। बनाना बहुत ही आसान है। आज वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जिसकी वजह से भाकर बड़ी का मसाला ना ही तेल में पिघलेगा, ना ही ये नरम पड़ेगा और ना ही ज़्यादा ऑयल सोखेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन है, रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चटपटेदार मज़ेदार स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा ले लेंगे और यहाँ पे बेसन ले रही हूँ 3 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। बेसन डालने से ऊपर का जो लेयर होता है भाकर बड़ी का, वो बहुत ही खस्ता और टेस्टी बन के तैयार होता है। आधा छोटा चम्मच नमक ले लिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन है जिसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इससे फ्लेवर और डाइजेशन दोनों में हेल्प होता है। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। आप अगर मैदा पसंद नहीं करते तो आटा से भी बना सकते हैं, आटा मैदा दोनों मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो है वो मैदे से ही आता है। अब यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल मिला देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं मिलाएंगे, ऑयल हमें इतना ही मिलाना है जितना में मैदा जो है वो हाथों से बंधने लगे, इकट्ठा होने लगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल मिला देंगे तो जब भाकर बड़ी आप फ्राई करेंगे तो ऊपर की ओर बबल्स आ जाएंगे और कम मिलाएंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए तेल उतना ही डालें जितना में आटा जो है वो मुट्ठी बनने लगे। इस तरह से हल्के हाथों से उठाएंगे तो वो हाथों में इकट्ठा होने लगेगा। अब क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक सख्त सा डो लगाना है। नरम नहीं गूंथना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। सख्त डो तैयार करना है। तो ये सख्त डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार कर लिया है मैंने। अब इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मसालों की तैयारी करते हैं। तो अगर आपने हल्दीराम का भाकर बड़ी खाया है तो सेम वही ये मसाला है, एकदम चटपटेदार है, एकदम बहुत ही शानदार होता है। तो इसके लिए 2 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच यहाँ पे साबुत धनिया, 1 चम्मच यहाँ पे हरा वाला सौंफ लिया है, 1.5 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर नहीं है तो सूखे हुए नारियल के गोले को ग्रेट करके ले सकते हैं। अब इन सारे मसालों को लो फ्लेम पे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए या फिर बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे नीचे उतार देंगे और गरम पैन में ही कुछ सूखे मसाले मिला लेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी है, 1.5 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 हींग डाल दिया है और यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर है तो आप यहाँ पे उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इन सूखे मसालों को सबको एक साथ मिला लेंगे और इन पाउडर को मतलब मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर जार में इसे डाल करके इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, एकदम हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहले जार में डाल देती हूँ सारे मसालों को। ये जो मसाला है भाकर बड़ी, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। हल्दीराम का अगर आप नमकीन खाते हैं तो ये जो मसाले हैं सेम वही है। अब यहाँ पे इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दिया है ताकि हल्का सा मिठास भी आ जाए। अब यहाँ पे हल्का सा दरदरा पीस लेना है। जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे तो इस वक्त मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने दरदरा किया है। अब इसे अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे अलग से बाउल में हमने इसे डाल दिया है। अब चलिए, इतने देर में 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से रेस्ट कर गया है। तो 1-2 मिनट के लिए और आटे को गूँथ लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक टिप शेयर करूँगी। जब आटे को आपने 1-2 मिनट के लिए गूँथ लिया, फिर से ऊपर से हल्का सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डाल के आटे को अच्छी तरह से मसल लीजिए, चारों तरफ मिला दीजिए। इससे क्या होगा, भाकर बड़ी का जो ऊपर का लेयर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा होकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर का लेयर एकदम कुरकुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे थाली में ही मैं हाथों से इस तरह से रोल कर ले रही हूँ। अब नाइफ के सहायता से इसे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मीडियम थिकनेस में इस तरह से लोई को काट लेंगे। इस तरह से काट लेना है। अब एक लोई उठाना है, हाथों से ही चिकना कर लेना है अच्छी तरह से। ये चिकना हो जाता है
अब यहाँ पे किचन के प्लेटफॉर्म पे ही मैं बेल रही हूँ और बेलना हमें एकदम पतला है। आप देख सकते हैं आटे में मोइन इतनी अच्छी तरह से लगा हुआ है कि अलग से कोई भी ऑयल या सूखा आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसी तरह से हमें पतला बेल लेना है। तो इस तरह से हमें पतला बेल लेना है। ये देखिए इतना पतला मैंने रखा है और जो शेप है वो मायने नहीं रखता है। अब क्या करना है, भाकर बड़ी बनाने में हमें ज़रा सा भी परेशानी ना हो इसलिए थोड़ा सा किनारे से कट कर लेंगे। चारों तरफ से जो एजेस हैं आड़े टेढ़े जो हैं उसे कट कर लेंगे और रेक्टेंगल शेप दे देंगे। तो ये जो एजेस काट करके रखे हुए हैं इसे उसी आटे में मिला लेना है। बारी आती है दूसरे सीक्रेट टिप्स की। जो भाकर बड़ी में मसाले होते हैं वो बिखरते क्यों नहीं, चिपके कैसे रहते हैं, तो वो है इमली की चटनी, जिसे हम इमली सॉल्ट की चटनी भी कहते हैं। इसकी वजह से भाकर बड़ी में जो मसाला है वो एकदम चिपका रहता है और भाकर बड़ी बहुत ही चटपटा स्नैक्स बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इमली की चटनी है, ये घर की बनी हुई इमली की चटनी है। इसे इस तरह से अच्छी तरह से भाकर बड़ी पे फैला देंगे और किनारे के चारों तरफ जो एजेस हमने छोड़े हैं जहाँ पे हमने चटनी नहीं लगाई है वहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि ये रोल होने में काम आएगा। अब ये जो भाकर बड़ी का मसाला जो हमने बनाया है उसे हम अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा देंगे। एकदम चटनी के ऊपर अच्छी तरह से भर के भरना है ताकि भाकर बड़ी का टेस्ट एकदम चटपटा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह से भर लिया है हमने। अब क्या करेंगे, हल्का सा बेलन इसमें चला देंगे। ज़्यादा जोर से नहीं चलाएंगे, हल्का सा चला लेंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो इमली के ऊपर बिल्कुल चिपक जाएंगे और फ्राई करने में बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। जो किनारे के एजेस है जिसे हमने छोड़ दिया है उसमें इमली भी नहीं लगाना है और मसाले भी नहीं लगाने हैं। उसमें क्या लगाना है, पानी लगाना है ताकि हम अच्छी तरह से इसे सील कर पाए, ताकि फ्राई करते समय ये एकदम भी तेल में ना खुले। तो इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से पानी लगा लेना है। अब नीचे की ओर से एकदम हल्के हाथों से एकदम टाइटली पतला पतला रोल घुमाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम रोल जो है वो टाइट कीजिएगा और पतला पतला स्टेप आगे की ओर बढ़ाइएगा। इस तरह से हल्के हाथों से एकदम टाइट रोल हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है। जो निचला हिस्सा है उसे खींच लेंगे इस तरह से और चिपका लेंगे। क्योंकि ये मैदा है आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा, ज़्यादा जोर से भी नहीं खींचेंगे वरना फट जाएगा। इस तरह से खींच करके एकदम अच्छी तरह से हमें सील कर देना है ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हाथों से हल्के हाथों से इस तरह से और रोल कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे जो किनारे का एजेस है, जो एक्स्ट्रा मैदा है, इसे काट करके हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक साइज कट कर लीजिए। जितना भी आपको रखना है, आधा इंच 1 इंच, उस हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं हाथों से और रोल कर ले रही हूँ। इस तरह से रोल कर लिया है, आप काट लेंगे। तो काट आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना भी आपको बड़ा रखना है छोटा रखना है उस हिसाब से काट लीजिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा छोटा भी नहीं कर रही हूँ। इस तरह से इक्वल साइज में काट लेना है। तो वहाँ पे मैं भाकर बड़ी को मार्केट से थोड़ा सा छोटे साइज़ में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट साइज़ जिस तरह से मार्केट में मिलता है उस हिसाब से भी कट करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लेयर दिख रहा है, एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है मसालों का। अब हल्के हाथों से अंगूठे से इस तरह से गोल घुमाते हुए थोड़ा सा दबा देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से घुमा दीजिए और हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में तैयार हो गया है। तो भाकर बड़ी तैयार हो गया है। तो हम इसे तुरंत फ्राई नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इधर मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा, अच्छी तरह से सिकेगा नहीं, ऊपर से कुरकुरा नहीं होगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप चम्मच से हल्का हल्का आप इसे हिला दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई मत कीजिएगा। तो कुछ सिंपल से टिप्स के साथ मैंने भाकर बड़ी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपका पहली बार में ही भाकर बड़ी जो है एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, दिवाली स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी भी बना करके खाइए। आप देख सकते हैं ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और जो मसाले हैं वो बिल्कुल तेल में जाने के बाद पिघले नहीं हैं। तो बस ये हमारा फर्स्ट बैच बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
सेकेंड बैच भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अगर तेल का टेम्परेचर हाई हो गया है फर्स्ट बैच फ्राई करने में तो आप तेल का टेम्परेचर पहले कम कर लीजिए। तो ये आवाज़ सुन लीजिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। कुछ टिप्स फॉलो कीजिएगा। पहला टिप्स है कि आटे को टाइट गूँथना है। दूसरा, अगर हल्दीराम का फ्लेवर चाहिए तो सेम यही मसाला तैयार करना है। तीसरा, हल्के हाथों से टाइटली रोल करना है। तो ये टिप्स है, कुछ आराम से आप फॉलो कर सकते हैं और एकदम बीकानेर फ्लेवर वाला भाकर बड़ी आप घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ऊपर से ये कितना क्रिस्प और अंदर से एकदम मुलायम मज़ेदार चटपटा बन के तैयार हुआ है। आप मसाले भी जो हैं वो बिल्कुल निकले नहीं हैं, लेयर भी बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना करके 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि ये 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही चटपटा होता है इन सारे मसालों की वजह से, इमली की चटनी की वजह से। तो ये आई होप आप लोगों को आज की ये पॉपुलर दिवाली स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।